ORM क्या होता है और ORM को हम किस तरीके से और कहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये आज की क्लास में देख लेते हैं भाई। 127.0.0.1 और कॉलन 8000। क्या बोल रहे हैं मुझे? सोल्यूशन इसका दुआ क्या हुआ? जैन होंगी। चलें भाई, यहाँ पर मेरे पास एप्लीकेशन जो है वो आपकी ओपन हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर मैं इधर आता हूँ कोड में, और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास ORM क्या होता है और किस तरीके से ORM वर्किंग करता है। अच्छा, ORM जो होता है, यहाँ पर मैं कमेंट ऐड करता हूँ। ORM जिसकी फुल फॉर्म होती है क्लास ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। सही है। अच्छा, इसको यहाँ पर क्या करते हैं, ORM क्या है, यहाँ पर मैं इसकी एक और डेफिनेशन लिख देता हूँ। ORM इज ब्रिज बिटवीन, सॉरी, ओके ओके, सही लिख रहा था, ब्रिज बिटवीन टू कनेक्ट्स PHP ऑब्जेक्ट टू डेटाबेस टेबल। ORM आपके पास एक ब्रिज होता है क्लास, जिसके थ्रू आप यहाँ पर आपके जो PHP के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, डेटाबेस के टेबल के साथ। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है क्लास के, अगर मैंने जैसे कि यहाँ पर PHP के ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेस के टेबल के साथ कनेक्ट कर दिया, तो कल को क्लास मुझे टेबल को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पर क्या यूज कर लूंगा, PHP के ऑब्जेक्ट्स यूज कर लूंगा। क्यों? क्योंकि आपने PHP के ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर यूज करा है, ठीक है, डेटाबेस के साथ आपने कनेक्टिविटी के लिए। अच्छा, अभी तक के यहाँ पर SQL में क्लास हम क्या करते थे? SQL के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं कि हम यहाँ पर
अभी तक के जो हम वर्किंग कर रहे थे, जिसमें हमने डीबी कॉलन कॉलन क्यूरी, सॉरी, डीबी कॉलन कॉलन सेलेक्ट, डीबी कॉलन कॉलन क्रिएट और ये समथिंग करके जो रॉ क्यूरी लिखी थी, उस रॉ क्यूरी में यहाँ पर हम ये चीज याद रखें कि रॉ क्यूरी हम यहाँ पर क्यों नहीं लिखते क्लास, इस वजह से क्योंकि रॉ क्यूरीज आपकी फाइल में से भी जाके चेंज हो सकती हैं। ठीक है ना। अगर यहाँ पर मैं रॉ क्यूरीज लिखूंगा, रॉ क्यूरीज प्रोफेशनल तरीका नहीं होता आपके पास, ठीक है। और रॉ क्यूरीज अगर आप लगाएंगे भी ना, तो क्लास रॉ क्यूरीज में ये होता है कि टाइम डिले यहाँ पर काफी आता है। अगर अभी तो फिलहाल यहाँ पर आपके पास डेटा कम है और क्यूरीज भी शॉर्ट है, कल को जब आप लॉन्ग क्यूरीज या कॉम्प्लेक्स क्यूरीज लिखेंगे तो उसमें यहाँ पर अगर आपने डीबी कॉलन कॉलन क्यूरी और डीबी इंसर्ट अपडेट वगैरह ये सारे इस तरीके से क्रिएट करा तो लोड लेगा। हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ पर पीएचपी के ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे, तो पीएचपी के ऑब्जेक्ट्स एज कंपेयर टू क्यूरी, जो आप रॉ क्यूरी लिख रहे हैं जिसको हम एसक्यूएल की वहां पर तो माइस्क्यूएल क्यूरी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इधर बोलते हैं रॉ क्यूरीज। तो रॉ क्यूरीज हमने यहाँ पर ऐड नहीं करनी है, हमने यहाँ पर ओआरएम को यूज करना है। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं आपसे बोलूं कि भाई विद ओआरएम और विदाउट ओआरएम किस तरीके से आप कोई भी क्यूरी लिखते हैं, विद आउट ओआरएम कैसे करते हैं यहाँ पर हम क्लास, यहाँ पर हम इस तरीके से लिखते हैं डीबी कॉलन कॉलन क्रिएट, ठीक है। और क्रिएट में यहाँ पर आप सॉरी सेलेक्ट अगर हम लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूंगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर टीबी, ये आपके पास विदाउट ओआरएम। विद ओआरएम कैसे लिखेंगे आप? विद ओआरएम के लिए क्लास आपको यहां पर अगर याद हो, तो मैंने एक मॉडल बनाया था जी, मैंने एक मॉडल बनाया था स्टूडेंट यहाँ पर टीबी के नाम से, सॉरी स्टूडेंट टीबी बोल रहा हूँ, स्टूडेंट के नाम से। यहाँ पर मेरे पास क्या है क्लास, मेरे पास डेटा सॉरी डेटाबेस के टेबल की कीज सारी डिफाइन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा क्लास, मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि डॉलर स्टूडेंट टेबल, आप कोई भी यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, इक्वल्स टू मेरे पास मॉडल की फाइल का नाम क्या था, स्टूडेंट डॉट पीएचपी। मैं यहाँ पर फाइल का नाम दे दूंगा स्टूडेंट कॉलन कॉलन ऑल। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सेम यही है क्लास जो आपने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्यूरीज नहीं लिखनी पड़ी, आपको यहाँ पर पीएचपी के ऑब्जेक्ट्स को यूज करके आपने अपने डेटा को क्या कर लिया क्लास, फैच कर लिया, ठीक है। क्रिएट भी होता है, वो बताऊंगा वो किस तरीके से करते हैं। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, इधर जो यहाँ पर मैं होम कंट्रोलर पे आता हूँ, मैंने यहाँ पर ये लिखी हुई क्यूरी, अगर मैं इस क्यूरी को कमेंट करता हूँ, ठीक है, और कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पर आगे इधर रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर मैं स्लैश स्टूडेंट में चले जाता हूँ, मुझे यहाँ पर क्या बोल रहा है क्लास, एरर दे रहा है। अब वो एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर डॉलर डेटा का वेरिएबल जो है वो नहीं जा रहा। अगर यहाँ पर मैं डॉलर डेटा का वेरिएबल नल भी दे दूं इस तरीके से, एरर रिजॉल्व हो गया, तब चेक करते हैं क्या आता है हमारे पास यहाँ पर। क्या बोल रहा है क्लास, मेरे पास यहाँ पर आपके पास जो ये फॉर ईच है, ये फॉर ईच क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे डेटा क्या चाहिए क्लास, एरे ऑब्जेक्ट के अंदर। यहां पर मैंने क्या दे दिया, नल दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर डॉलर डेटा लिखना है, सेम नाम से वेरिएबल बना लें ताकि क्लास वहां पर हमें बाद में चेंज करने की जरूरत ना पड़े, इक्वल्स टू। अब यहां पर मैं डीबी कॉलन कॉलन सेलेक्ट नहीं लिखूंगा, मैं इसका यहां पर जो फैकेट्स मैंने इसका ऐड करा हुआ, मैं इसको यहां पर अभी कमेंट कर देता हूं। मैंने यहां पर करना क्या है, मैंने यहां पर क्लास अपने स्टूडेंट टीबी के मॉडल को इंपोर्ट करना है, किस तरीके से, आप यहां पर बोलेंगे यूज और यहां पर आप बोलेंगे ऐप, ऐप के अंदर मॉडल, और मॉडल के अंदर कौन सा मॉडल आपको चाहिए ये वाला स्लैश ऐड करें, आ रहा है मॉडल का नाम स्टूडेंट जो हमने बनाया था, चलें आप ये ऐड कर लें और यहां पर सेमी कॉलन लगाते हैं। अब यहां पर मेरे पास यहां पर फाइल का नाम क्या है, क्लास स्टूडेंट, आप यहां पर लिख दें स्टूडेंट। देखें मैंने क्लिक करा, एस कैपिटल आ रहा है, अगर जो आपने फाइल का नाम दिया हुआ है क्लास, वही आप यहां पर भी लिखेंगे, कॉलन कॉलन ऑल। इसका क्या मतलब है, सेम ही काम है इसका। यहां पर इधर आए, रिफ्रेश करें, डेटा आ रहा है आपके पास, ठीक है।
ORM ये चीज याद रखिएगा कि आप कंपनीज वगैरह में, सॉफ्टवेयर हाउसेज में जो है वो आपके तकरीबन क्या 100% यही यूज होता है, आपका ORM ही यूज होता है। ठीक है, ORM का पैटर्न यूज होता है, ना कि DB रॉस क्यूरीज का। रॉ क्यूरीज मैंने आप लोगों को इस वजह से बताई थी क्लास, क्योंकि आप लोगों ने माइस्क्ल में वर्किंग करी हुई थी। अगर मैं डायरेक्ट ऑल करके बताता तो समझ में नहीं आना था। ठीक है ना। मैंने इसी वजह से क्लास पहले आप लोगों के यहाँ पर DB क्यूरीज वाला कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको। लेकिन हम ये वाला यूज करेंगे, ORM वाला कॉन्सेप्ट। चलें, यहाँ पर मैंने कॉलन कॉलन ऑल कर दिया। बस यहाँ पर आपने इसको कुछ नहीं छेड़ना, आपने यहाँ पर इधर दे देना है, ये आपका आपको डेटा लाके दे देगा। लेकिन यहाँ ये चीज याद रखिए, क्लास के टेबल का नाम सही हो। अगर मैं स्टूडेंट लिखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास डेटा आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर सेशन 81 के अंदर डॉट स्टूडेंट का टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। कौन सा टेबल एग्जिस्ट करता है? स्टूडेंट अंडरस्कोर टीबी का टेबल। देख लें यहाँ पर डेटा आ रहा है। तो मॉडल के अंदर इसका मतलब क्या है? क्लास डेटा वो कहां से उठा रहा है? यहां से उठा रहा है। तो अगर यहां पर से आपने डेटा डिस्टर्ब करा या आउट या कोई भी चीजें यहां पर मिस्टेक कर दी, तो वो बेसिकली एरर देगा आपको। क्योंकि हम यहां पर मॉडल यूज कर रहे हैं किसका? स्टूडेंट टीबी का, जिसको हम बोलते हैं PHP का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं हम। क्योंकि क्लास है ना भाई, क्लास का हमेशा ये चीज याद रखें, क्लास को जब एक्सेस करते क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। चलें, उसके बाद मैं यहां पर इधर आता हूं। अब सवाल ये आता है क्लास के यहां पर, अच्छा इसमें किस तरीके से वर्किंग करेंगे? ठीक है, इसमें आपने इसको कमेंट करना है। आई थिंक ये पूरी क्यूरी जो है ना कमेंट होगी। नहीं, अटेंडेंस नहीं मार रही है। अच्छा, यहाँ पर क्लास क्रिएट के अंदर आप क्या करेंगे कि आपने स्टूडेंट कॉलन कॉलन क्रिएट करना है और यहाँ पर एरे डिफाइन करना है। सवाल ये आता है एरे क्यों डिफाइन करना है? इस वजह से क्लास, क्योंकि हमने यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज को ऐड करना है। जैसे कि खदीजा शीट लें, जैसे कि मेरे पास स्टूडेंट का नेम हो गया, उसकी ईमेल हो गई, उसकी एज हो गई, जेंडर। तो यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल फील्ड्स हैं। तो जब यहाँ पर हम मल्टीपल फील्ड्स लेंगे तो उसके लिए मुझे लाजमी एरे यूज करना होगा। आप यहां पर देंगे क्या? देखें क्लास, आप यहां पर जाएंगे student.php में, आपके पास ये आ रहा है। आप इस पूरे को क्या कर लें? कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहां पर पेस्ट कर दें इस तरीके से। अब यहां पर आपने इसकी जगह क्लास ये देना है आपने। ठीक है, इस तरीके से। इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का साइन, इक्वल्स टू ग्रेटर देन, इक्वल्स टू ग्रेटर देन का साइन। इधर मैंने देना क्या है भाई? क्लास यहां पर मेरे पास ये जो रिक्वेस्ट में डेटा आ रहा है, आप इसको क्या कर लें? रिक्वेस्ट इधर पेस्ट कर दें और कॉमा लगा दें। उसके बाद यहां पर ईमेल है, ईमेल को आप यहां पर क्या करें? कॉपी और यहां पर पेस्ट कर दें, कॉमा लगा दें। इधर आ जाएं, स्टूडेंट की एज, रिक्वेस्ट में से आप यहां पर एज उठाएं और यहां पर पेस्ट कर दें, कॉमा लगा दें। अगेन यहां पर रिक्वेस्ट में से आप जेंडर सेलेक्ट करें, जेंडर यहां पर ऐड कर दें।
क्योंकि आपका डेटा कहां से आ रहा है, क्लास इनपुट का रिक्वेस्ट से ही आ रहा है। और ये जो लिखे हुए कीज, ये कौन से, ये मॉडल में डिफाइन हुई हुई है। भाई यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिलेबल्स यहाँ पर ऐड हुए हैं, ये मॉडल्स में हमने डिफाइन करी हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो की से डेटा मैच करता होगा वो कहां पर इंसर्ट हो जाएगा, जाके स्टूडेंट टीबी के अंदर जाके इंसर्ट हो जाएगा। रिक्वेस्ट में से यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर आ गया, कॉन्टेक्ट नंबर के बाद यहाँ पर मेरे पास आगे आ जाएगा एड्रेस। यहाँ पर डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन ये चीज लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक उसको देख लेगा। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट कोर्स, सवाल ये आता है क्लास, जिस तरीके से यहां पर हमने क्यूरीज में दिया था क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड, सवाल ये आता है कि क्या यहां पर मैं क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड दूंगा या नहीं दूंगा, नहीं देना है आपने। आप यहां पर, क्योंकि देखें यहां पर आप मॉडल के अंदर जो है ना, मॉडल के अंदर ये चीज डिफाइन नहीं करेंगे, उसकी वजह मॉडल ऑटोमेटिक उसके अंदर चीजों को ऐड कर देगा। आपके जो टाइम्स हैं क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड वाला कॉलम, वो उसके अंदर आपका टाइम ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा। अगर ना करे तो फिर यहां पर हम ऐड कर देंगे, लेकिन फिलहाल ऐड करता है, देख लेते हैं इसको। एक रिकॉर्ड ऐड करते हैं, जैसे कि रिकॉर्ड ऐड हो गया मेरे पास, ठीक है। और यहां पर एक और चीज भी कर लीजिएगा, इसको सेव भी करवा लें। वैसे सेव अगर आप करवाना चाहें तो करवा लें, अदरवाइज छोड़ दें, चलें, अगर ऐसे भी हो रहा है वेल एंड गुड। ठीक है, एक तो ये तरीका है। ओआरएम के अंदर क्रिएट का एक दूसरा तरीका भी है, क्या, कि आप यहां पर क्लास, सबसे पहले ना जो आपकी क्लास है उसका आप ऑब्जेक्ट बना लें। कैसे, आप यहां पर बोलें डॉलर स्टूडेंट अंडरस्कोर मॉडल इक्वल्स टू न्यू, आगे क्या लिखते हैं, क्लास, क्लास का नाम, ठीक है। क्लास का नाम मेरे पास यहां पर क्या होगा, स्टूडेंट। यार ये आपके पास इसी तरीके से बनता है भाई आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी क्लास का। अच्छा, अब इसके बाद हमने यहां पर क्या करना होगा, क्लास, क्योंकि आपको ये चीज पता है कि आपकी ये जो क्लास है वो किसके अंदर आ चुकी है, इस डॉलर स्टूडेंट मॉडल के अंदर। आप यहां पर बोलेंगे क्लास स्टूडेंट मॉडल में से मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां पर चाहिए स्टूडेंट का नेम, ठीक है। उसके अंदर आपने वैल्यू क्या सेट करनी है, भाई उसकी वैल्यू इक्वल्स हो जाए जो कि रिक्वेस्ट के अंदर वैल्यू आ रही है, इस तरीके से। सही है, यही चीज आप कर लें, स्टूडेंट ईमेल एज जेंडर कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस कोर्स। इसको कॉपी करें, यहां पर पेस्ट करें, इसको कॉपी देन यहां पर पेस्ट, जेंडर कॉपी देन यहां पर पेस्ट, कॉन्टैक्ट नंबर कॉपी पेस्ट, एड्रेस भी पेस्ट, और इसी तरीके से कोर्स भी पेस्ट। ये चीज मैंने कर ली। अब यहां पर सब जगह स्टूडेंट नेम नहीं देना, मैंने यहां पर भी चेंज करना है। तो यहां पर से जाके मैं स्टूडेंट ईमेल को कॉपी करूंगा, यहां पर पेस्ट कर दूंगा, इधर स्टूडेंट एज पेस्ट, इधर जेंडर आएगा, इधर एज आएगा, इधर जाएंगे कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर पेस्ट कर दें, एड्रेस यहां पर पेस्ट कर दें, और इसको यहां पर पेस्ट कर दें। एक और चीज, यहां पर मेरे पास क्योंकि रिजल्ट आ रहा है तो फिर हमें स्टूडेंट मॉडल की जगह क्या रखना होगा, क्लास रिजल्ट रखना होगा। चलिए, ये चीज मेरे पास हो गई। अच्छा एक मिनट रुकिए, एरर कहाँ दे रहा है आपका, अच्छा बाकी उसमें दे रहा है, छोड़ें इसको। हमारे यहाँ पर ये वर्किंग हो गई है। एक दफा दोबारा यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं होता है नहीं होता।
रिकॉर्ड ऐड हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, क्यों नहीं हुआ? यहां पर जब क्लास में इस तरीके से वर्किंग करूंगा ना, तो मैं यहां पर लास्ट में आके ना बेसिकली रिजल्ट को क्या करवा दूंगा, सेव भी करवा दूंगा। सेव लाजमी करवाएंगे इसमें। ठीक है, मैंने सेव करवाया। अब रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट हो गया रिकॉर्ड। ठीक है ना? तो दोनों कॉन्सेप्ट हैं, आप दोनों में से जो भी यूज करना चाहें, जो भी आपको इजी लगे। हाँ, अगर आपको एरे वाला इजी लगता है, आप एरे वाला यूज कर लें। आपको अगर एरे वाला थोड़ा मुश्किल लगता है, ये इजी लगता है, ये कर लें। दोनों चॉइस है आपके ऊपर, आप यहाँ पर जो भी करना चाहें। ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर मुझे ना सेव भी करवाना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा क्लास के, आप ये वाला यूज करें, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला भी यूज कर सकते हैं हम, मैंने भी काफी दफा सेकंड वाला यूज करा है। आप वो भी यूज कर लें, फर्स्ट वाला भी यूज कर लें, दोनों सेम है। ठीक है ना? सिंटैक्स का फर्क है सिर्फ, उसमें थोड़ी सी लॉजिक अलग है। क्योंकि यहां पर हमारे पास हम एरे में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, जबकि यहां पर हम क्या बना रहे हैं, क्लास, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के बाद में देन यहां पर उसको क्या करवा रहे हैं, सेव करवा रहे हैं। अच्छा, यहां पर एक और चीज, हमने ये चीज चेक करनी है क्लास की, यहाँ पर जो हमने डेटा भी ऐड करा है ना इन दोनों में, क्योंकि ये ओआरएम से ऐड करा था, तो सवाल ये है कि यहाँ पर क्या मेरे पास क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड में डेट ऐड हुई हुई है या नहीं हुई हुई, ये देख लेते हैं। स्टूडेंट टीवी के टेबल के अंदर आता हूं मैं यहाँ पर। ऐड हुई है भाई आपके पास, दोनों में। अवसार साहब आपके रिकॉर्ड में भी और एमन आपके रिकॉर्ड में भी। हालांकि मैंने वहां पर कहीं टाइम स्टैम्प डिफाइन करा है, मैंने वहां पर जी नाउ का मेथड लिखा है, नहीं लिखा। ठीक है ना? यही सेम जब आप अपडेट करेंगे ना, तो अपडेट के लिए भी आपको करंट टाइम गेट करने की जरूरत नहीं है, मॉडल खुद ब खुद कर देगा। क्योंकि ये दो कॉलम ऐसे होते हैं टाइम स्टैम्प के, क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड, लारावेल ऑटोमेटिक बना के देता है, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं होती। और इसका फायदा है, ऐसा नहीं कि आप लोग कल को कहीं मॉडल बना, माइग्रेशन बना रहे हैं और उसमें क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड का तो कॉलम नहीं होता, लेकिन वहां पर टाइम स्टैम्प करके लिखा हुआ होता है। यहाँ पर मैं आपको माइग्रेशन में दिखाता हूँ, ये देखें। वैसे माइग्रेशन कौन से क्लास यहाँ पर फाइल के अंदर होती है? डेटाबेस के अंदर, ठीक है। डेटाबेस के फोल्डर के अंदर माइग्रेशन का फोल्डर है, और यहां पर मेरे पास ये देखें टाइम स्टैम्प ऐड हुआ हुआ है। इसी टाइम स्टैम्प का मेथड क्या, मेथड का काम क्या होता है कि आपके दो कॉलम ऐड करना, क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड, बस। क्योंकि यहां पर कहीं क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। अच्छा जी, ये चीज हमने करवा ली। अब ये किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, ये देख लेते हैं। भाई इसके लिए मैं यहां पर क्या कर रहा था, क्लास यहां पर मैं क्या लिखूंगा, स्टूडेंट कॉलन कॉलन ऑल। भाई हमें तो ऑल चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए क्लास यहां पर जी, हमें यहां पर स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए ना भाई। तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड के लिए यहां पर हम क्या करेंगे, भाई स्पेसिफिक रिकॉर्ड के लिए आप यहां पर ये कर सकते हैं क्लास की, यहां पर ना ऑल की जगह आप लगा दें वेयर। क्या लगा दें, वेयर। वेयर भी लगता है, एक और भी लगता है, बताता हूं, दो दो यहां पर होती हैं आपकी, लेकिन पहले फिलहाल वेयर देख। वेयर के अंदर क्या होता है, वेयर के अंदर आपने यहाँ पर कॉलम नेम देना होता है। कॉलम नेम यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग सर्च कर रहे थे, क्लास आईडी के थ्रू। आप यहाँ पर लगा दें आईडी, कॉमा लगा के, उसके बाद आपने यहाँ पर आगे देना है क्लास के हमारे पास आईडी होगी क्या, ये आप यहाँ पर दे दें इस तरीके से, डॉलर आईडी। चेक करते हैं हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि एडिट वाला कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्या बोल रहा है क्लास मेरे पास, यहाँ पर बोल रहा है कैन नॉट टाइप, कैन नॉट यूज ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप डेटाबेस इक्विवेलेंट बिल्डर एज एरे। ठीक है, मतलब कि यहां पर आप फिर ये जो जीरो का कॉन्सेप्ट है ना क्लास, वो नहीं यूज करेंगे। रीजन बताता हूं। अच्छा क्लास, अगर मैं ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट कर रहा था, तो मुझे यहां पर इधर मैं अगर डम डेटा करूं, एक मिनट रुकें, ऊपर से ना मैं वो टीबी का ना फैकेट्स ओपन कर लेता हूं, ताकि मेरे पास यहां पर एरर ना आए। यहां पर आप कर दें फैच बाय आईडी, रिफ्रेश करता हूं। वैल्यू किसके अंदर आ रही है, एरे के अंदर आ रही है। ये देखिए यहाँ पर की आ रही है, उसके अंदर आ रही है।
ठीक है। अब यहां पर मैं ये चीज चेक करता हूं कि मेरे पास अगर मैं ये वाली सेकंड वाली क्यूरी इंप्लीमेंट करता हूं जिसमें मैंने ओआरएम को यूज करा है, उसमें क्या होगा। एक तो देखें क्यूरी भी शॉर्ट हो रही है। यहां पर मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, ये चीज रिटर्न कर रहा है। भाई मुझे चाहिए क्या, यहाँ पर रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए फिर मैं यहाँ पर पहले ये करता हूं कि मेरे पास जो एडिट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी है ना, यहां पर से मैं फाइंड करता हूं कि जहां पर जीरो की इंडेक्सिंग लिखी हुई है ना, ये रही। बस कुछ भी पेस्ट नहीं करो, हटाना है, मैंने हटा दिया मैंने सब में से। चेक करते हैं। अच्छा एक मिनट रुकें, चेक करने से पहले ना यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, होम कंट्रोलर में आके ये डी डी जो है ना जरा इसको यहाँ पर अभी कमेंट करते हैं। चेक कर लेते हैं यहाँ पर। रिकॉर्ड आ रहा है मेरे पास, नहीं आ रहा। ओके। यहाँ पर फिर मैं ये करूंगा क्लास के इधर जाके ना, मैं आईडी तो मैंने लिख दिया है, वेयर आईडी इक्वल्स टू, और यहाँ पर ना आपने कॉन्सेप्ट यूज करना है फर्स्ट का। फर्स्ट का मतलब ये होता है मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड चाहिए इसका। आ रहा है मेरे पास रिकॉर्ड। अच्छा ठीक है। रिकॉर्ड तो आ रहा है, मुझे व्यू नहीं दिखाना, पहले मैं डम डेटा करके चेक कर लूं कि मेरे पास रिकॉर्ड आ किस वे में रहा है। पहले तो मेरे पास वहां पर एरे के अंदर आ रहा था, यहां पर चेक कर लेते हैं। यहां पर इस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर आपको बोलूं कि मेरे पास रिकॉर्ड जो है वो आपका होगा, एक मिनट रुकें, ये रहा। अगर यहां पर आप देखें क्लास, इधर इंडेक्सिंग के ऊपर ये एरे को डिफाइन किया गया है, ये डायरेक्ट एरे एक्सेस हो रहा है विद की। जी, डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, पहले वहां पर ये हो रहा था क्लास के, वो आपको एक इंडेक्सिंग जीरो की लाके दे रहा था, उसके ऊपर वैल्यू दे रहा था। लेकिन यहां पर ये है कि आपको डायरेक्ट एरे दे रहा है। कौन सा वाला एरे, की वैल्यू पेयर फॉर्म वाला। मतलब कि ये आपकी की होती है और ये आपकी वैल्यू होती है। ठीक है ना। चलें बात, ये चीज भी हमने यहां पर कर ली। अच्छा एक और यहां पर मैं आपसे बोल रहा था क्लास के, एक और भी हमारे पास होता है, वो कौन सा होता है, यहां पर इधर जाके आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं। इसको जरा कमेंट करें, और यहां पर ना आप लिख दें फाइंड। क्या लिख देंगे यहां पर, फाइंड। और फाइंड लिखने के बाद आप यहां पर ये आईडी का कॉलम नहीं दें। क्यों। भाई इस वजह से, क्योंकि क्लास यहां पर स्टूडेंट डॉट पीएचपी में हमने प्राइमरी की दी हुई है, आईडी बताई हुई है। आप यहां पर नहीं दें आईडी, और यहां पर फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट भी हटा दें, जस्ट यहां पर इस तरीके से दे दें। सवाल ये आता है क्या ये एग्जीक्यूट होगा, देख लेते हैं। रिकॉर्ड आ रहा है मेरे पास। दोनों तरीके हैं, आप कर सकते हैं दोनों। सही है। इजी जो आपको लगे, आपको लगता है कि नीचे वाला इजी है, आप नीचे वाला कर लें। अगर आपको नीचे वाले में कोई कंफ्यूजन हो रही है, वेयर वाला यूज कर लें, मर्जी है आपकी। लेकिन वेयर अगर यूज करेंगे ना क्लास, वेयर के साथ आपको फर्स्ट भी लगाना होगा। क्योंकि मुझे जब रिकॉर्ड फाइंड हो जाए तो मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड लाके दो। इवन के फर्स्ट रिकॉर्ड है लेकिन मुझे फर्स्ट फिर भी चाहिए। ये एक लारावेल का रूल होता है आपका। अच्छा जी, उसके बाद अपडेट किस तरीके से करेंगे, अपडेट वाला देख लेते हैं भाई यहां पर। अच्छा अपडेट पे सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूंगा भाई, मैं रिकॉर्ड को फाइंड करूंगा। कौन से रिकॉर्ड को, जिस रिकॉर्ड को मैंने अपडेट करवाना है। ठीक है। यहां पर ओआरएम आपसे ही बोलता है कि भाई आप यहां पर क्या करो, ये अपडेट एक्शन है, इधर लिखो, इसको जरा कमेंट करो। अपडेट एक्शन इक्वल्स टू, यहां पर हमने करना क्या है, हमने बोलना है कि भाई स्टूडेंट में से फाइंड करो क्या, उसकी आईडी। अगर वो मिल जाता है, कंडीशन लगाओ। भाई ऐसा भी होता है ना कि कभी कभार आईडी हमने गलत दे दी, तो गलत के केस में क्या होना चाहिए बताता हूं। भाई अगर मेरे पास यहां पर अपडेट एक्शन ट्रू होता है, तो यहां पर आप इसको ये कर दो। लेकिन अगर ट्रू नहीं होता, तो ट्रू नहीं होने के केस में आप यहां पर रिटर्न रीडायरेक्ट बैक कर दो। क्यों, कल को अगर उसने आईडी पैरामीटर में गलत दे दी, यूआरएल में से भी जाके चेंज कर सकता है ना भाई। आईडी गलत दी तो डेटाबेस में वहां पर क्यूरी गलत एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए, बैक ही कर दे। ठीक है। मैं यहां पर जरा इसको अभी कमेंट करता हूं, क्योंकि वरना अगर आईडी करेक्ट हुई तो वो हमें फिर रिटर्न रिडायरेक्ट वापसी वापसी आपके इंडेक्स के अंदर कर देगा।
मेरे पास यहाँ पर अभी रिफ्रेश करा, आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अपडेट करना था, क्लिक करता हूँ, अपडेट एक्शन सही जा रहा है। ये चले इसके ऊपर लगाते हैं, यहाँ पर ये एडिट वाला था ना, यहाँ पर लगाते हैं। ये लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं कि भाई अगर हमारे पास अपडेट जो आईडी है अगर सक्सेसफुली फैच हो गई तो ही आप यहाँ पर व्यू रिटर्न करो, अदरवाइज आप वहां पर उसको रिटर्न रीडायरेक्ट बैक कर दो। कंडीशन लगाएंगे इफ, जरूरी नहीं है कि इफ एल्स लगाएं, आप इफ भी लगा सकते हैं कि भाई आपको पता है कि मेरे पास अगर कोई कंडीशन फॉल्स आएगी ना, फॉल्स वाली लगा दें। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो इफ की कंडीशन चल जाएगी, वरना जो कोड आपका चल रहा है वही चलते रहेगा, एल्स में नहीं जाना। मतलब कि मैं यहां पर ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास, इसको मैं बोलूंगा, अगर ये फॉल्स होती है, ठीक है, अगर एक जो भी इसकी कंडीशन है वो फॉल्स होती है, तो आप यहां पर क्या कर दो, रिटर्न रीडायरेक्ट बैक। चलें, मेरे पास यहां पर अभी आ रहा है, मैं यहां पर ऐसा करता हूं, क्लास में दे देता हूं 10, जो कि रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, रिटर्न रीडायरेक्ट बैक, फिर वापसी इसने बैक कर दिया, राउट पे बैक करते हैं। एक मिनट में, यहाँ पर बैक नहीं लिखते, यहाँ पर हम लिखते हैं राउट, और राउट में लिख देंगे कि स्टूडेंट इंडेक्स, वापसी आपको स्टूडेंट इंडेक्स के ऊपर बैक कर दो। अब चेक करते हैं, मैं यहाँ पर इधर जाता हूँ, मैंने 100 दे दिया, इंटर करता हूँ, कहाँ पर ले आया मुझे, इधर ले आया। इस वजह से क्योंकि आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे कि अगर यहाँ पर मैंने इधर इधर जाके 2 दे दिया, क्या 2 एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। देखें यहाँ पर 1 2 3 की सीक्वेंस तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस जो चल रही है हम उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यूआरएल के अंदर वही आईडी आएगी क्लास। देखिए अब आ रही है। मैं अगर यहाँ पर इसको जाके कोई चेंज करना चाहूँ, जैसे देखिए मैंने 4 करा, 4 पे तो आपको पता है रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि भाई 6 के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7, जो कि आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, होना क्या चाहिए भाई, क्या रिकॉर्ड वो फैच करके दे? अगर एक मिसाल है, मैं यहाँ पर क्लास मैंने 7 दे भी दिया चले, और मैं यहां पर ऐसा करता हूं, ये कंडीशन हटा देता हूं, देखते हैं क्या आता है मेरे पास रिजल्ट। रिफ्रेश करता हूं, यहां पर मैं दे देता हूं 9। क्या बोल रहा है क्लास, एरर आ गया आपके पास? मुझे ये एरर नहीं चाहिए। अगर यूआरएल में कोई जाके आईडी चेंज भी करे ना, बैक करवा दो भाई, बोलो आप ऑथेंटिक यूजर ही नहीं। ऐसी होता है ना भाई, कि या आप अगर जैसे अक्सर आप देखें कि एप्पल की जितनी एप्पल की वेबसाइट है, या आप किसी भी ऐसी बड़ी वेबसाइट पर चले जाएं, तो वहां पर अगर ये होता है कि आप स्पैमिंग करें, तो स्पैमिंग पे आपको वार्निंग दी जाती है कि भाई ये वार्निंग है, वार्निंग जैसे एक्सीड होती है तो आपको वो ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है ना। हादी के साथ भी अभी यही लगने आ रहा था, लेकिन खैर इनका कुछ कर लिया हमने, करते हैं इनका। हादी साहब नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे भाई पेरेंट्स को, सही है। बैक कर दिया इसने, ठीक है। तो ये लॉजिक हमारी लाजमी इसमें इंप्लीमेंट होनी चाहिए एडिट वाले फॉर्म पे। कल को अगर यूजर यूआरएल में जाके इधर 9 लिख दे, 9 को आईडी है ही नहीं, वो तो वहां पर नल दे देगा। लेकिन यहां पर अगर ये कंडीशन लगाई हुई होगी तो हमारे पास एरर नहीं आएगा क्लास। और ये लॉजिक इतनी कोई मुश्किल लॉजिक नहीं है। यहां पर लिखा हुआ क्या है कि अगर मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो फैच नहीं होता, देखें अगर यहां पर मैं इस तरीके से करता हूं ना, इसका मतलब ये होता है कि इस वेरिएबल में जो भी आंसर है वो ट्रू होना चाहिए। लेकिन अगर यहां पर मैं फॉल्स कर देता हूं तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर उसको आईडी नहीं मिलती, मतलब यहां पर ये लॉजिक नहीं है। यहां पर ये है कि अगर ये फॉल्स हो जाता है, भाई फॉल्स हो रहा है ना, कल को उसको आईडी नहीं मिल रही, नल देगा मुझे यहां पर, नल देगा तो इसमें क्या आएगा, नल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। जैसी फॉल्स होगा, कंडीशन क्या चल जाएगी कि भाई इसको रिटर्न वापसी कहां पर कर दो, इंडेक्स वाले पेज के अंदर। अच्छा यहां पर आ, हम कहां पढ़ते हैं, यहां पर। अच्छा मेरे पास अगर यहां पर यूजर सक्सेसफुली फाइंड हो जाए, तो आप यहां पर क्या करो, या चलें ऐसा करते हैं, यूजर अगर फॉल्स होता है तो रिटर्न, एक मुझे बात बताएं, यहां पर अगर उसकी आईडी गलत हो या सही हो, आईडी गलत हो या सही हो, उन दोनों केस में हमने उसको कहां पर लेके जाना है, इंडेक्स में लेके जाना है, क्योंकि अपडेट कर रहे हैं ना भाई, अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास यहां पर
कहाँ चले जाएगा वो? इंडेक्स वाले पेज पे। वो अलग बात है कि वहां पर डेटा सबमिट हो या ना हो, वो अलग केस है। ठीक है ना? तो इस केस में यहां पर हम ये सिर्फ कंडीशन लगा देंगे कि अगर मेरे पास यहां पर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसमें मैंने डेटाबेस की क्यूरी क्या चलानी। यहां पर डेटाबेस की हमने क्यूरी क्या चलाई थी क्लास, यहां पर हमने सिंपल ये चलाई थी कि यूजर को फाइंड कर दो। भाई पहले उस यूजर को फाइंड करेंगे, देन अपडेट करेंगे ना हम। ठीक है? तो अब यहां पर मैंने ये चीज फाइंड कर ली, चलो मुझे अगर सक्सेसफुली मिल भी जाता है, तो मैंने यहां पर करना क्या है? मैंने यहां पर ये करना है क्लास के, आप यहां पर ना इस तरीके से बोलेंगे, अपडेट एक्शन। यहां से उठा लेना आप, 1 मिनट। और यहां पर आपने रिजल्ट की जगह, अच्छा न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनाना क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर बना हुआ है। हमने जस्ट यहां पर ये चीज लेनी है बस। ठीक है? चले, ये चीज ऐड करने के बाद क्या हमारा रिकॉर्ड अपडेट होगा देख लेते हैं। मैं यहां पर आता हूं, यहां पर आसिम खान का लिख देते हैं, आसिम बलोच। अपडेट करते हैं, रिकॉर्ड अपडेट हो गया मेरे पास। अच्छा, इसके अलावा और क्या कॉन्सेप्ट है? यहां पर ये भी कर सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट ये है क्लास कि आप यहां पर डॉलर अपडेट एक्शन में हमने इसको क्या करना है, अपडेट का आई थिंक, 1 मिनट रुके। ओके ओके ओके, वो वेयर वाला लगेगा। यहां पर मैं ऐसा करूंगा, आपने ने ये लॉजिक पूरी कमेंट कर देनी है ये वाली। एक और लॉजिक लिखेंगे क्या, हमने यहां पर बोलना है, सबसे पहले आप यहां पर लिख दें अपडेट अंडर स्कोर एक्शन इक्वल्स टू स्टूडेंट। उसके बाद बोले वेयर, क्या कि भाई आईडी जो भी यहां पर हो हमारे पास डॉलर आईडी के बराबर होगी। डॉलर आईडी कहां से आ रही है? ये रही आपके पास। ठीक है? उसमें आपने यहां पर क्या करवाना है क्लास, इसको करवाना है यहां पर अपडेट। अब अपडेट किस तरीके से करवाएंगे? जिस तरीके से क्रिएट करा था आपने, सेम वही लॉजिक आपकी यहां पर यूज होगी, ये वाली। आपने यहां पर इसको कॉपी कर लेना है, यहां पर पेस्ट कर देना है इस तरीके से।